कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड झांग जिंगी को दिखाते हैं, जो एक डिजाइनर कंपनी की सीईओ है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल में बात कर रही होती है कि मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो तो उसने पहले ही भेज दिया है, जरा वो अपने रूम में जाके देखे। उसने उसके लिए एआई रोबोट बॉयफ्रेंड गिफ्ट किया है। इसे देख के वो एकदम हैरान हो जाएगी। तो अपने प्रेजेंट को जाके देखी जरा और एंजॉय करे। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। जब झांग अपने बेडरूम में जाती है तो वहां पे वो एक आदमी जैसा दिखता है। तो उसे लगता है अच्छा तो ये है एआई रोबोट। मगर जब वो पास से देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। कह रही है तो उसका क्रश है। और उसे देख के चिल्लाती है और तुरंत भाग जाती है कमरे के बाहर। वो तो जोर से डर गई थी। हर फ्रेंड को कॉल करती है तो कॉल नहीं लगती। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है और सोचती है मेरी फ्रेंड ने तो बोला था ये एआई रोबोट है। तो वो उसे पास से चेक करती है और कहती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे कॉलेज क्रश शिन शू से मिल रही है। उसे पास याद आता है जब उसने शिन का पोर्ट्रेट बनाया था, मगर उसकी फ्रेंड ने उसके पोर्ट्रेट वाले पेपर को हवाई जहाज बना के उड़ा दिया था शिन के पास। वो अपनी ड्राइंग देख लेता है और झांग तो छिपी जाती है उससे डर के। वो अपनी शक्ल की ड्राइंग देख के स्माइल करता है क्योंकि वो भी झांग को पसंद करता था। झांग तो डर से वहीं छिपी रहती है। इधर प्रेजेंट में वो सोचती है ये रोबोट शिन जैसा क्यों लग रहा है। वो उसे टच करती है। वो तो रोबोट सो रहा होता है। फिर वो मैनुअल पढ़ती है जिसमें रोबोट को जगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे। और उसे लगता है ये क्या मजाक है। उसमें लिखा था कि रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए उसे किस करना होगा। ये देख के वो एकदम शॉक होती है और सोचती है नो वे, पक्का कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ। ऐसा कहीं हो सकता है भला। वो पेड़ डेलुलु होकर रोबोट को देखती है, टच करती है और कहती है ये तो एकदम ह्यूमन जैसा है यार। फिर वो उसे किस करके ऑन करने का ट्राई करती है, मगर फिर वो शर्मा जाती है। कह रहे अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर वो कहती है अरे ये तो मशीन है, बस एक मोबाइल की तरह, मुझे इतना शर्माना नहीं चाहिए। तो वो उसे किस करती है और रोबोट तुरंत ऑन हो जाता है। वो कहता है प्रोग्राम एक्टिवेटेड, बताइए मास्टर क्या काम करना है। तो वो पूछती है तुम इतने ह्यूमन अलाइक कैसे लग रहे हो। वो कहता है जिस एडवांस टेक्नोलॉजी ने उसे ऐसा बनाया है ताकि वो ह्यूमन जैसा लगे। वो उसे एक नाम देने को कहता है तो झांग उसका नाम शाओ शाओ रख देती है। फिर वो उसे कैरेक्टर प्ले के भी ऑप्शन देता है। तो वो उसे पहले पपी का रोल देती है तो रोबोट पपी जैसी एक्टिंग करता है। फिर झांग के कहने पर वो फॉक्स जैसा और फिर वुल्फ जैसी एक्टिंग करता है। तो झांग तो उसकी वुल्फ वाली एक्टिंग से कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर उसे वो नॉर्मल मोड में रहने कहती है और फिर वो रोबोट को वापस लौटाने का डिसाइड करती है। मगर वो फिर नौटंकी करता है कि क्या उसने इतना बुरा किया। तो वो उसे मनाती है कि नहीं वो तो अच्छा है, उसने इतना बुरा भी नहीं किया। फिर उसकी दादी कॉल करके उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है। तो ये बात रोबोट सुन लेता है और वो उसे कहता है कि वो उसका फेक पार्टनर बनने के लिए तैयार है, ऐसे उसे ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना पड़ेगा। ये आइडिया सुन के वो हैरान होती है और फिर उसे ये मस्त आइडिया लगता है। वो उससे शादी करने कहता है तो वो हंसती है और उसका मजाक बनाती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो रोबोट उसे कन्विंस कर लेता है। फिर वो उसे कपल फोटो खिंचवाने ले जाता है। वो हैरान होती है कि इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो रोबोट कहता है वो अभी स्कैन करके बताता है। फिर वो उसे ले जाता है, सामने कार आती है। वो पूछती है ये कार कैसे आ गई। रोबोट कहता है मैंने बुलाई ये कार। तो वो कार को देख के, रोबोट को देख के हेलो सर खेलने लगता है। रोबोट उसे साइड आई करता है तो वो चुप हो जाता है। फिर वो उसे फोटो स्टूडियो में छोड़ने कहता है। वो दोनों फोटो खिंचवा लेते हैं और शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नेक्स्ट डे रोबोट उसे गुड मॉर्निंग कहता है और सर्टिफिकेट देता है। तो उसमें शेन का नाम देख के वो हैरान होती है। कह रही है इसमें शेन का नाम क्यों लिखा है, तुम तो असली शेन नहीं हो। वो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, मुझे लगा वो तुम्हारा क्रश है तो यही नाम बेस्ट रहेगा। फिर वो कहती है चलो ठीक है फिर भी। वो कहती है कि तुम तो एकदम शेन से मिलते जुलते हो, तुम दोनों को पहचानना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो झांग फिर फोटो देख के सोचती है वाह, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी क्रश जैसे से होगी। ये रोबोट ही सही, मगर लगता तो एकदम क्रश ही की तरह है। उसको डेलुलू होता देख रोबोट एक भी स्माइल करता है। फिर वो दादी को ये न्यूज़ देने को बोल के चली जाती है। उधर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है कि तुम वापस क्यों नहीं आई हो अभी तक, क्या तुम अभी भी घूम रही हो। तो फ्रेंड कहती है यार मैं तुम्हारे और रोबोट के पर्सनल टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी और तुमको पूरा टाइम दूंगी। फिर वो मान जाती है। फिर वो रोबोट उसके लिए लंच लाता है और कहता है ओनर आपका लंच रेडी है। तो ट्राई करती है, उसे अच्छा लगता है और वो उसका फेस साफ करता है। तो वो तो कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाने लगता है। तो जांग कहती है आजकल के रोबोट कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग करने लग गए हैं। फिर वो दादी कॉल आने पर उन्हें वीकेंड में मिलने को कहती है। फिर वो ढेर सारी शॉपिंग करती है रोबोट के लिए
तो वो तरह-तरह के लुक्स ट्राई करता है। वो तो उसे देख के बहुत हँसती है उसके फ़नी लुक पे। फिर जब वो उसके वो क्रश वाले लुक में आता है तो वो तो उसे देखती ही रह जाती है कि ये तो एकदम रिच और हैंडसम लग रहा है। तो वो उसके लुक को ओके बोल देती है कि ये दादी को बहुत पसंद आएगा। फिर वो झांग को ले जाता है उसके लिए शॉपिंग कराने। वहाँ पे उसके लिए वो ड्रेस चूज़ करता है और मगर वो तो उसे मना ही करती रहती है। तो इसी में ड्रेस ज़मीन पे गिर जाती है। तो वहाँ की सेल्स वर्कर उन्हें डाँटती है कि कपड़े गंदे मत करो, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठा के। तो रोबोट उसे आँख दिखाता है और उसे डाँटता है। वो तो पूरा शीन बन के प्रिटेंड करता है कि वो ही इस माल का ओनर है। तो वो तो चेक करती है तो सही निकलती है बात, तो बड़ी हैरान होती है। वहीं पे शिनचो की फियांस भी शॉपिंग करने आती है मगर वो शिन को देख के खुशी से कहती है, "अरे शिन तुम यहाँ?" उसे देखते ही रोबोट जैंग को लेके भागता है। वो पूछती है, "हम लोग भाग क्यों रहे हैं?" वो बताता है कि मुझे डेंजर डिटेक्ट हुआ है इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। वो सोचता है अच्छा हुआ कि फैनान से बच के भाग गए वरना वो तो उसे पकड़ ही लेती और सारी पोल खोल देती। झांग तो फिर रोबोट की हार्ट बीट सुनाई देती है तो वो कहती है अरे ये कैसे हो सकता है, रोबोट की हार्ट कैसे हो सकता है। तो वो बहाना बनाता है कि अरे एडवांस टेक्नोलॉजी ने उसे एकदम ह्यूमन के जैसे ही बनाया है ताकि वो लोगों के साथ मर्ज हो सके। तो वो मान जाती है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, बट बाहर ही फैनान उसे पकड़ लेती है और शिन समझ के उसे कहती है, "शिन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो?" तो वो उसे झांग उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है कि ये तुम्हारा फियांस नहीं उसका हस्बैंड है। फैनान तो मानती ही नहीं है। फिर वो शिन को कॉल लगाने का ट्राई करती है, तो उसे कॉल नहीं लगता है। तो झांग कहती है मैंने बोला था ये तुम्हारा फियांस नहीं मेरा हस्बैंड है। फिर वो कन्विंस हो जाती है थोड़ा-थोड़ा और सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शक्ल के दो लोग हों। उधर वो रूड सेल्स वर्कर को मैनेजर जॉब से निकाल देती है। ये देख के वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। झांग तो शाओ-शाओ को अब से झूठ बोलने को मना करती है कि तुम्हारे फेंकने के चक्कर में कहीं हम लोग को जेल की हवा ना खानी पड़ जाए, तो अब से तुम्हारा झूठ बोलना बंद। तो शाओ-शाओ कहता है, हाँ ठीक है मास्टर। फिर दोनों झांग की दादी के यहाँ जाते हैं और शाओ-शाओ रोबोट खुद को झांग का हस्बैंड शिनचू बता के इंट्रोड्यूस करता है। दादी हैरान होती हैं कि कहीं तुमने शादी कर ली यार, कहीं ये फेक तो नहीं है। तो वो उसे सर्टिफिकेट दिखाती हैं, तो वो खुश होकर उसे शाबाशी देती हैं और दोनों को आशीर्वाद देती हैं। फिर वो कहती हैं मैं ज़रा अंकल मिन को मना कर दूँ, उनके भतीजे का रिश्ता भेजने के लिए कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ अंकल मिन आ जाते हैं। तो झांग को देख के कहते हैं, अच्छा तो झांग भी आई हुई है। बेचारा शाओ-शाओ तो उन्हें दादी के रिलेटिव समझ के हेलो करता है। वो पूछते हैं अरे तुम कौन हो भाई? पहचाना नहीं तुमको। वो कहता है कि मैं झांग का हस्बैंड शिनचू हूँ। तभी दादी तुरंत कहती हैं, अरे मैं तुमको अभी कॉल करके मना ही करने वाली थी कि अब कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे भतीजे के रिश्ते की, क्योंकि अब झांग मैरिड हो गई है और ये झांग का हस्बैंड है। ये सुन वो खड़ूस अंकल भड़क ही जाते हैं और कहते हैं ये क्या मजाक कर रही हैं आप। तो झांग कहती है सॉरी अंकल मेरी दादी को नहीं पता था कि मेरी शादी हो गई है। वो अंकल तो उसे ही डांटने लग जाते हैं कि अगर यही करना था तो फिर मेरे भतीजे का रिश्ता क्यों मांगा, अजीब पागल लोग हैं। वो तो गुस्साता है कि उनका भतीजे बड़ी कंपनी में मैनेजर है और वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आने वाला है और उसका फालतू में यहाँ टाइम वेस्ट होगा झांग से मिलने के लिए। ये तो आपने बहुत गलत किया। तो शाओ शाओ उन्हें आँख दिखा के पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हैं फिर, मगर वो अंकल फिर भी बोलते ही जाते हैं और उसके भतीजे की तारीफ करते जाते हैं। तो शाओ शाओ पूछते हैं कौन सी कंपनी में है आपका भतीजा। तो बताते हैं शैन ग्रुप में है उनका भतीजा, बड़ी मैनेजर की पोस्ट पे। तो शाओ शाओ कहता है अच्छा तो मैं भी हूँ शैन ग्रुप से। अंकल के पूछने पर क्या करते हो तुम वहाँ। तो प्राउडली बताता है मैं तो इंचार्ज हूँ पूरे ग्रुप का। ये सुन झंग कहती है अरे ये रोबोट तो कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, कहीं कुछ ज्यादा ही झूठ ना बोल दे तो लेने के देने पड़ जाए। तभी वहाँ अंकल का भतीजा आता है। वो झांग को देख के कहता है अरे झांग तुम तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर लगती हो रियल में। तो शाओ शाओ कहता है हाँ और क्या, सही कहा, यह तो मेरी वाइफ ही कितनी ब्यूटीफुल। तो झांग का वो हाथ पकड़ के ये बोलता है। तो भतीजा हैरानी से पूछता है क्या तुम झांग के हस्बैंड हो। वो कहता है हाँ और क्या। वो उसे शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है। भतीजा कहता है ये तो आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। तो अंकल कहते हैं हाँ सही कहा बेटा, इन लोगों ने हमारा चूतिया काटा है और बेकार में ही तुम्हारी यहाँ की ट्रिप बेकार हुई। तुम्हें इनसे एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए और कंपनसेशन भी लेना चाहिए। तो भतीजा अपने अंकल को रोकता है अरे नहीं अंकल आप ज़्यादा मत बोलिए, ये शैन प्रिंस है शैन ग्रुप के। वो अपने बॉस को देख के बहुत हैरान होता है। वही जंग सोचती है अच्छा तो ये शाओ शाओ शैन ग्रुप के प्रिंस को भी प्रिटेंड कर सकता है। तो शाओ शाओ उन्हें भगा देता है। हाँ भतीजा भी उनसे माफ़ी मांग के अपने अंकल को अपने साथ ले आता है। उनके आते ही दादी उनकी तारीफ करती हैं कि तुम दोनों तो सच में बहुत ब्रेव हो, अच्छा किया उनको भगा के। चाचा कहते हैं हाँ दादी ऐसे बदतमीजी को भगा ही देना सही है। फिर दादी उन्हें रात में रुकने के लिए कहती हैं। जब वो सोने जाती है तो बड़ी ऑकवर्ड होती है। फिर वो रोबोट की बटर बैटरी स्विच ऑफ मोड ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलती। तो फिर झांग को कंपनी से कॉल आता है कि उसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना है।
फिर जांग दादी से परमिशन लेके घर जाती है और सोते हुए रोबोट को एज यूजुअल किस करके ऑन करके जगाती है। ये देख के दादी हंसती हैं। फिर वो लोग घर जाते हैं। नेक्स्ट डे जांग ऑफिस जाती है तो शाओ भी उसके साथ उसका बॉडीगार्ड बन के जाता है। बाकी लोग पूछते हैं अरे ये है कौन? तो बताती है मेरा असिस्टेंट है अब से। ये देख के एक लड़की कहती है अरे वाह, ये तो बहुत क्यूट है यार, क्या ये सिंगल है? तो वो स्माइल करती है तो शाओ उन्हें बता देता है कि वो झांग का हस्बैंड है और अच्छा होगा वो लोग अपने काम में फोकस करें। ये सुन के बेचारियों का तो मुंह ही बन जाता है। जब वो रेस्ट करती है तो शाओ उसका ऑफिस वर्क कर देता है। तो पूछती है अरे ये तुमने किया, क्या बात है यार, ये रोबोट तो सच में बहुत काम का है। तभी वहाँ शन की फियांस फैनान आती है। वो अभी भी कंफ्यूज होती है कि शाओ ही उसका असली मशीन है। तो जांग उसे बताती है कि वो इंसान नहीं रोबोट है असल में। तो फैनान उसको पैसे का ऑफर देती है कि वो ये रोबोट खरीदना चाहती है। तो जांग कहती है नहीं नहीं, वो उसे नहीं बेच पाएगी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, और वन तभी तो उसे फैक्ट्री रीसेट हो करना होगा, वरना वो मुझे ही मास्टर मानेगा। किशन वो हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर झांग के जोड़ देने पर वो थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो ही जाती है। मगर वो कहती है क्या तुम मशीन पे क्रश था जो तुमने एकदम उसके फेस जैसा रोबोट बनवाया? तो झांग बहाना करती है नहीं तो ये बस कोइंसिडेंस है। तो फैनान कहती है उसे फिर भी वेरीफाई करना होगा तभी वो मानेगी। तो झांग मान जाती है कि वो उसे रोबोट प्रूव करवा देगी, मगर फिर फैनान को उससे दूर रहना होगा, दोबारा वो उनको डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। तो मान जाती है और दोनों जाते हैं शाओ के पास। उसे सोता देख फैनान कहती है अरे ये तो एकदम ह्यूमन की तरह लगता है। उसे टच करने लगती है तो झांग उसका हाथ झटक देती है कि डोंट टच हिम यार, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। फैनान कहती है अरे वो तो बस चेक करना चाहती है, बिना छुए वो उसे कैसे चेक करेगी? वो उस पर गुस्सा करती है और उसे ऑन करने कहती है। तो जंग पहले मना करती है मगर फैनान की जिद करने पर वो हिचकिचाते हुए शाओ को किस कर लेती है। तो वो जग जाता है। ये देखिए फैनान हैरान होती है अच्छा तो ये किस करने से ऑन होता है, क्या फंक्शन है यार? फैनान उसे चेक करने के लिए उसे उठने और टहलने कहती है, मगर वो नहीं करता है। तो जंग कहती है कि अरे ये रोबोट केवल मेरी बात मानेगा, यानी केवल मास्टर की बात सुनेगा। तो वो कहती है शाओ शाओ जो कह रही है वो कर दो। तो रोबोट उठ के वॉक करता है। फिर फैनान उसे डांस करना कहती है। तो झांग कहती है अरे मैंने उसे डांस करने के लिए ट्रेन नहीं किया। तो जिद करने पर रोबोट खुद पे पानी डाल देता है और फर्स्ट सिस्टम एरर बताता है। तो फैनान रोबोट को चाकू से मारने का ट्राई करती है। तो झांग उसे रोकती है और रोबोट को ऑन करके डांस करने कहती है। फैनान सोचती है कि अगर ये शेन होगा तो वो डांस कभी नहीं करेगा। तो रोबोट तो फैनान की हाइट वेट और उसकी इंसल्ट करने लगता है। तो एनर फैनान तो वहां से गुस्से में चली जाती है पैर पटकते हुए। उधर उससे दादी का कॉल आता है कि वो झांग से कहती हैं कि वो शाओ शाओ के पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। तो झांग बहाना करती है कि वो तो अभी बिजी है दादी। तो वो सोचती है कि इस रोबोट के पेरेंट्स मैं अब कहाँ से बना दूं यार। तो शाओ शाओ दादी को हाँ बोल देता है तुरंत। तो फिर झांग उसे मारती है और डांटती है कि तुमने बिना सोचे उनको वादा क्यों किया, हम नकली पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे? तो शाओ शाओ कहता है अरे मास्टर चिंता मत करो, आज के टाइम में बहुत एक्टर्स लोग हैं, कोई ना कोई इस रोल के लिए मिल ही जाएगा। तो झांग को ये आइडिया मस्त लगता है। फिर शाओ शाओ तो जो सच में शी नहीं होता है रियल में, वो कॉल करके अपने पेरेंट्स को बुलाता है और उन्हें नकली पेरेंट्स प्रिटेंड करने की एक्टिंग करने को कहता है। फिर शाओ के रियल पेरेंट्स आते हैं तो वो उन्हें अंदर लाता है। तो उसकी मॉम सोचती है कि नालायक तो अब्रॉड गया था पढ़ने, फिर ये पढ़ाई छोड़ के यहाँ क्यों आ गया? फिर वो लोग एक्टिंग करते हैं कि क्या हम लोग सेलेक्टेड हैं आपके पेरेंट्स के रोल के लिए? तो जंग उन्हें समझाती है कि आप लोग को शाओ के पेरेंट्स बनने की एक्टिंग करनी है मेरी दादी के सामने, बताइए आप लोग कितना चार्ज करेंगे? तो शाओ की मांग कहती है $10,000। तो शाओ ने इशारा करता है और रोकता है। फिर वो कहते हैं अरे 10 बैग्स बेटा, बस इतना ही बहुत है। तो झांग कहती है नहीं नहीं, आप लोग इतनी मेहनत करेंगे मैं आपको $5,000 दूंगी। फिर वो लोग शाओ के इशारे पे मान जाते हैं। फिर दादी जब आती है मिलने तो वो लोग तो खाना बना के जिला ही देते हैं पूरा उसे। तो शाओ कहता है आप लोग से तो नहीं होगा, आप लोग रहने दो, हम लोग रेस्टोरेंट ही जाएंगे। जब वो लोग खाना खाने रेस्टोरेंट आते हैं तो वहाँ के वर्कर्स शाओ शाओ यानी शिन को देख के हेलो मास्टर शिन बोल के ग्रीट करते हैं। ये देख के बेचारा शिन माथा पकड़ लेता है कि अब तो पोल खुल गई उसकी। तो झांग सरप्राइज होती है। फिर शाओ कहता है वाह क्या रेस्टोरेंट है यार, हर आने वाले कस्टमर को ये लोग मास्टर कह के बुलाते हैं, काफी नया अंदाज है आपका। तो वो लोग फिर साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं और उनकी शादी की प्लानिंग करते हैं। फिर उनकी दादी की तबीयत बिगड़ने पर वो लोग वापस जाते हैं। बट फैनान उन्हें देख लेती है और सब सच बता देती है शिन के पेरेंट्स को। तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि उन्हें भी नहीं पता था कि उनका शिन अब्रॉड नहीं गया है बल्कि यहीं पे है। और वो लोग हैरान भी होते हैं कि उनका बेटा जंग के लिए रोबोट बन के रह रहा है, और वो लोग स्माइल करते हैं। फिर वो लोग फैनान से माफ़ी मांग के सगाई कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करते हैं। और वो तो गुस्साई हुई फैनान बोलती है कि वो शिन को गिव अप कभी नहीं करेगी। तो वो एक नई ट्रिक लाती है और जेंग के घर पहुंच जाती है। उसे एक दूसरा रोबोट देने की बात कहती है और कहती है
जो उसने रोबोट ऑर्डर किया था वो शाओ शाओ नहीं बल्कि ये है। उसे गलत डिलीवरी हुई पार्सल की और तुमको शाओ शाओ पार्सल से जल्दी ही मिल गया है क्या? क्या ये तुमको स्ट्रेंज नहीं लगा? तो वो कहती है शाओ शाओ तुम्हारा रोबोट नहीं है, उसे वापस करो। तो वो जब अपनी फ्रेंड से कंफर्म करती है तो फ्रेंड पूछती है कि कहीं शेन एक्सपोज तो नहीं हो गया? तो वो बता ही देती है कि हाँ, गलत रोबोट डिलीवरी हुई है टाइम पे। तो इमोशनल जंग फैनान को रिक्वेस्ट करती है कि वो शाओ को वापस नहीं दे सकती, वही उसके लिए सब कुछ है। तो वो उसका रोबोट उसे ले जाने की जिद करती है, मगर झांग को पेट दर्द होने लगता है। तो फैनान इस नए रोबोट को ऑन करके उसे ऑर्डर देती है कि झांग को हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो नया रोबोट झांग को उठा के हॉस्पिटल ले आता है। फिर शाओ वहाँ आता है, उसे देख के वो रोती है कि वो उसे वापस नहीं करना चाहती। तो शाओ कहता है वो भी कहीं नहीं जाएगा, मगर फिर वहाँ फैनान का असली रोबोट आके डिटेक्ट करता है और शाओ को डिटेक्ट करके ह्यूमन बताता है कि जान के जांग हैरान होती है। तो शाओ तो तुरंत उस रोबोट की चिप निकाल लेता है, वो बेचारा ऑफ हो जाता है। झांग पूछती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम रोबोट हो? तो उससे माफी मांगता है कि उसने अपनी वजह से किया ऐसा। वो झांग का फियर दूर करना चाहता था और वो भी उसे कॉलेज टाइम से पसंद करता था। वो कहती है तो तुम कोई रोबोट नहीं बल्कि रियल में शेंचू हो। वो कहता है हाँ सही कहा। तो वो इमोशनल होकर रोती है, वो पूछता है तुम रो क्यों रही हो रे? तो वो कहती है कि वो रो भी नहीं सकती। वो उसे पास में बुलाती है तो डरा हुआ शैन उसके पास जाता है, वो उसे रोते हुए हक कर लेती है और खुश होती है जान के कि वो रियल शेन है। फिर वो उससे की फ्रेंड भी उसे बताती है कि ऐसा उसने शिन के रिक्वेस्ट करने पे किया था ताकि जंग का फियर दूर उसके और उसका क्रश मिल जाए उसे। तो वो उसे थैंक्स कहती है। फिर शैन उसे बताता है कि वो उसे बचपन का बिछड़ा दोस्त है जो उसके आर्ट्स का फैन था। ये जान के वो बहुत खुश होती है और दोनों साथ-साथ रहते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।